देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जातीय आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं है, जातीय जातीय गणना गणना जातीय सेंसस से ये पता लग जाएगा कि क्या असली स्थिति है हर समाज का। तो आपको टारगेटेड रिलीफ मिलना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। कास्ट बेस्ड सेंसस सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है सर, आपके जो सोशल प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास आप लोग बोलने शुरू कर दिए, लेकिन इंदिरा आवास था, क्योंकि नाम तो बदलने का तो शौकीन है साहब। तो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं नाम बदल दिए बस। तो कास्ट सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट एंड कम्युनिटी सेंसस इसलिए ताकि अगर सरकार को डेटा ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आप सोशल इंटरवेंशन कैसे करेंगे? तो जरूरी है, क्योंकि बीजेपी जब मॉब लिंचिंग करती है तो उनको लगता है कि चुनाव जीतेंगे। मॉब लिंचिंग होगा भी यूपी में, क्योंकि यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। झारखंड में 17 हुए थे चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले 2 साल में 17 मॉब लिंचिंग केसेस, 2.5 years। तो कांग्रेस पार्टी एक देश में एक पार्टी है जो सभी समाज के हर एक वर्ग के लिए लड़ रही है। कोई भी धर्म के व्यक्ति दूसरे को अगर तकलीफ पहुंचाते, ये माइनॉरिटी के लिए भी लागू है, ये मेजॉरिटी के लिए भी लागू है। हम आवाज उठाएंगे, अगर मेजॉरिटी के लोग के ऊपर कोई माइनॉरिटी का हमला हो तो उस पर भी आवाज उठाएंगे। लेकिन आप सब लोग को सोचना पड़ेगा कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये 2 मुद्दे, एक तो बेच दिया देश को, तो खोखला तो कर ही रहे हैं, और आर्थिक रूप से अब भारत का आत्मा को भी खत्म कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करके और रिक्शा वाले को मार मार करके, दूसरे धर्म के लोग को पीट पीट करके, फिर केस करके, फिर सजा करके। याद रखिएगा कि जब गोरखपुर में बच्चे लोग मर गए थे ऑक्सीजन की कमी से, तो केस होता है उस डॉक्टर के खिलाफ, योगी जी के ऊपर नहीं होता है। बच्चा मरता है हॉस्पिटल में और जो डॉक्टर ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है उसके ऊपर एनएसए दिया जाता है, क्योंकि अलग धर्म के व्यक्ति है। एक विषय है। तो मैं कहना चाहूंगा कि देश की जनता बड़ी समझदार है, ये समझ रहे इनका खेल। मोनेटाइजेशन क्यों नहीं बोल दिए थे, सीधी तरीके से बेच रहे हैं। ये बड़े बड़े अंग्रेजी का शब्द का क्या जरूरत था? मोनेटाइजेशन क्या होता है हमको भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर हम खोजे तो समझ में आ गए, तो बेच ही रहा है। दूसरा जो है, इस देश में जो हम लोग को पूरी तरह से इसको विरोध करना है, क्योंकि ये देश के आत्मा से जुड़ी हुई बात है। आपने कल इंदौर में देखा होगा कि एक चूड़ी बेचने वाले को जिस तरह से बेरहमी से मारपीट की गई थी। केस होता है जब जनता, इस बेचारे गरीब आदमी कोई कारण से वहाँ पर चूड़ी बेच रहा था, तो वहाँ के जो भाजपा वाले पीट पीट कर, क्योंकि वो दूसरे मुसलमान, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का लड़का था, और जब ये लोग विरोध करते हैं तो इनके ऊपर ही केस हो जाता है। और आप याद रखिएगा, कानपुर में एक बच्ची जो है, एक रिक्शा वाले को पकड़ कर लोग के हाथ पकड़ कर रो रही थी, और बाप को जिस बेरहमी से मार रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति थे। क्या यही हम लोग के देश की स्थिति हो गई है? कोई लड़का जाता है पानी पीने के लिए मंदिर में, तो वो जो है एक गाजियाबाद के एक खुराफाती व्यक्ति हैं, अपने आप को धार्मिक नेता के नाम से पुकारते हैं, दासना के, पानी पीने के लिए मंदिर में तो आपको पीटा जाता है, फिर केस होता है बाकी के ऊपर। तो ये देश में कि आदमी इस देश में, और ये यहां तक रुकेगी नहीं, ये जातीय आधार पर हमला करेंगे। तो अब चुनौती इस देश के सभी लोग के सामने है कि क्या हम यही भारत देखना चाहते हैं? आपने देखा होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोलते कि वो चाय बेचते थे रेलवे लाइन पे, वो तो अलग कहानी है उसकी। बोले कि रेलवे की संपत्ति तो कोई बेच ही नहीं सकता है। अब सरकार कह रही है कि हम 400 स्टेशन बेचेंगे, 90 रेलवे ट्रेन बेच डालेंगे, रेलवे कॉरिडोर को बेच देंगे।
और यहां तक संतुष्ट नहीं है, अब स्टेडियम भी बेच देंगे। जब ओलंपिक्स हुआ था तो बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के चारों तरफ आपको दिखाई दिया होगा। तो जिस स्टेडियम में नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग हुई थी, जिस स्टेडियम में हमारे बच्चियां हॉकी खेलकर जो है इतनी सुंदर प्रदर्शन किया गया था, आपने देखा, वो सब स्टेडियम भी बेच रहा है सरकार। तो गरीब का पैसा, तो क्योंकि स्टेडियम तो फ्री है, तो आप टिकट लेके जाइए, या वहाँ पर कोई आईपीएल होगा। स्टेडियम गया, रेलवे स्टेशन गया, एयरपोर्ट गया, हाईवे गया, मतलब टोल टैक्स। तो ये है मोदी सरकार। मैं तो सोच रहा हूं कि पार्लियामेंट भवन का भी ऑक्शन कब करने वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है। और उसको भी जो है नया शब्द अंग्रेजी में गूगल में खोजना पड़ेगा कि इसका नया शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। तो ये मोनेटाइजेशन का जो खेल है, ये सरकार कह रही है कि 4 साल के लिए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सचिव हैं, कल के प्रेस, देखिए सरकार के झूठ की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के सचिव बोलते हैं, वेयर हाउसिंग सचिव, कि हम 25-30 साल के लिए देंगे निजी क्षेत्र को अपने गोदाम, जहां पर धान रखा जाता है फूड कॉर्पोरेशन वगैरह द्वारा, गेहूं धान। और निर्मला सीतारामन जी और अमिताभ कांत बोलते हैं 4 साल। तो भारत को बेचने का काम शुरू हो गया, हम दो हमारे दो। तो महत्वपूर्ण विषय पर है, तो इसको 2 भाग में मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद जो भी आपको प्रश्न करना हो उसके जवाब हम देंगे। एक तो मोदी जी ने हम दो हमारे दो का अगले 40 साल की जो आमदनी की व्यवस्था कर दी है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारामन जी ने और अमिताभ कांत साहब ने बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल करते हुए इस देश के जनता को गुमराह करने का एक साजिश रची। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार कहती है कि हम मोनेटाइजेशन करेंगे। अब इतने बड़े शब्द जब उन्होंने इस्तेमाल किया था तो हम सब लोग परेशान हो गए, गूगल में उसकी जो है डेफिनेशन खोजने लगे। मोनेटाइजेशन क्या होता है? 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन। तो स्पष्ट रूप से गूगल में आ गया कि ये जो बेचने वाला धंधा जो है इसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं। ये भारतीय जनता, मोनेटाइजेशन का असली अर्थ है बेचना। तो सरकार ने तय कर दिया है कि इस देश की जो संपत्ति पिछले 75 साल से जो है आज़ादी के बाद इस देश के जनता ने इतने बड़े बड़े पीएसयूज खड़े किए, रेल हो, बीएसएनएल हो, गैस पाइपलाइंस हो, सबको बेच देना है। और इस सरकार के झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है। 2014 में 15 में मुझे याद है, बनारस में मोदी जी बोलते, अरे रेल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मोदी जी बोलते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोलते कि वो चाय बेचते थे रेलवे लाइन पे, वो तो अलग कहानी है उसकी। बोले कि रेलवे की संपत्ति तो कोई बेच ही नहीं सकता है। अब सरकार कह रही है कि हम 400 स्टेशन बेचेंगे। 90 अफगानिस्तान में तालिबान का जो लोग को लग रहा है कि 3 दिन 4 दिन में सब कुछ हो गया, ये 20 साल से अफीम बेच रहे थे। 20 साल से अफीम बेच रहे थे, बंदूक खरीद रहे थे। तो ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन का काम है। 20 साल से दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का व्यापार अफगानिस्तान के माध्यम से होता है, थ्रू तालिबान। सरकार, प्रधानमंत्री जी ने क्या, आपको याद होगा भाषण, देयर इज नो गुड तालिबान, देयर इज नो बैड तालिबान। तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं कि तालिबान से हम बात नहीं करेंगे? अब तो प्रधानमंत्री है ना, ये भाषणबाजी क्यों बंद कीजिए? प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि देयर इज नो गुड तालिबान, बैड तालिबान। तो अनाउंस कीजिए कि हम अफगानिस्तान से बात नहीं करेंगे, तालिबान आतंकवादी हम समर्थन देंगे, हम सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं करेंगे बॉस, क्योंकि भाषण और काम 2 अलग चीज़ है इस देश प्रधानमंत्री जी के लिए। रेलवे संपत्ति नहीं बेचेंगे, बेच दिए।
तालिबान गुड तालिबान बैड तालिबान बात करेंगे। तो ये बीजेपी की असली पॉलिटिक्स है। भाषण आपके लिए, प्रयास आपका, बकवास उनका। थैंक यू।